मेरे प्रियो, आप सबों को जय मसीह की। मैं प्रभु का दास फिर से आप सबों को बीच एक प्रभु का अच्छा वचन और अनमोल वचन लेके आप सबों को बीच उपस्थित होया हूँ। आज का संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आप सबों से निवेदन करता हूँ, यह वचन को शुरू से लेके और अंतिम तक आप सब जानिए और सब समझिए, तो आप सबों को जीवन में प्रभु का वचन के द्वारा आप सबों को जीवन में आशीष होने पा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे और कुशल से होंगे। आप सबों को बीच मैं बहुत अनमोल वचन लेके आया हूँ। आइए, आज का हमारा जो टॉपिक होगा, घमंड 5 रहस्य क्या है। आज का हमारा टॉपिक यही है कि घमंड का रहस्य क्या है। हम प्रभु का वचन से देखेंगे। वह 5 रहस्य है घमंड के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे पहले वचन में जाने से पहले आइए आप सबों से आप सबों के लिए मैं विनती प्रार्थना प्रभु से करते हैं। आज के वचन में जाने से पहले आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। दयालु शुभ धन्यवाद पवित्र पिता प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज के सुबह दिखाने के लिए विनती करते हैं। प्रभु जी, आज के वचन और सैर मदद करने में हमको सहायता मदद कर। मेरे दिल और दिमाग को छू कर मुझे ब्लेस कर। इस वचन को छू कर ब्लेस कर पिता। जो भी आज के गुण भेद की बातें छुपी है हम पर प्रकट कर, ताकि उस बातों को और वचन के अनुसार हम जीवन बिताया भयभीत रहे। प्रभु, जितने भी इस वचन को भाई बहन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबों को मैं तेरे आशीष उसके ऊपर बोलता हूँ। इस वचन के द्वारा सबों को सामर्थी हाथों से छूकर ब्लेस कर पिता। धन्यवाद हैं। हर एक को मनमुटाव, झगड़ा, लड़ाई, बाजपन, कर्जे, बीमारी, श्राप की बंधन, जो भी समस्या है पिता, वो सबों को अपना सामर्थी नाम के द्वारा दूर कर। प्रभु, हर एक को आने जाने में सहायता मदद कर। हर एक को कामकाज करने के लिए मदद कर। हर एक को सहायता कर। पवित्र आत्मा जी, जो भी हर एक इंसानों के अंदर जो समस्या है, कमी घटी है, सबों को आप समर्थी नाम के द्वारा पूरी कर। प्रभु, धन्यवाद देते आपको। हर एक को जीवन में आशीष दे पिता। हर एक को आशीषित कर। धन्यवाद। हमारा विनती प्रार्थना आपने सुना। धन्यवाद। सारा आदर में हम आपको सौंपते यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आज का वचन में चलेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है घमंड। हम क्या करें? घमंड का 5 रहस्य हम प्रभु का वचन से देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं स्टार्ट करूंगा भजन संहिता 119 अध्याय उसका 21 पद से। यस मेरे प्रिय भाइयों, भजन संहिता 19 पद उसका 21 पद से हम देखेंगे हमें प्रभु का वचन क्या सिखाती है। तूने अभिमानियों को जो श्रापित किया है, घुड़का है, वे तेरी आज्ञाओं से भटके हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर अभिमानियों को घुड़का है, यानी जो अभिमान करता है वह वो श्रापित इंसान है। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, उससे प्रभु घुरकता है और वह परमेश्वर से दूर है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है वे तेरी आज्ञाओं से भटके हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए मैं दूसरे वचन से देखेंगे। यशाया उसका 13 अध्याय उसका 11 पद से हम देखेंगे। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और
दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। मैं अभिमानियों के अभिमान का नाश और उपद्रव करने वालों को घमंड को तोड़ूंगा। यस मेरे पे बहनों, प्रभु घमंडियों को घमंड तोड़ेगा, अभिमानियों को अभिमान हटाएगा उसके अंदर से। यस मेरे पे बहनों, परमेश्वर सामर्थी है, क्योंकि परमेश्वर से हर एक कुछ हो सकता है। इंसान से कुछ नहीं हो सकता है, पर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे बहनों, आइए मैं तीसरे वचन से देखेंगे। याकूब 4 अध्याय उसका 6 पद में हम देखेंगे प्रभु का वचन हमें क्या सिखाती है। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, दीनों पर अनुग्रह करता है। यस मेरे बहनों, जो अभिमानी हैं उस पे वह अभी उसको अभिमान को तोड़ेगा, और अभिमानियों को विरोध करता है और दीनों पर वह अनुग्रह करता है। यस मेरे पे, क्योंकि हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर बहुत ही दयालु है, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे पे बहनों, आइए मैं चौथा वचन से देखेंगे। 1 पतरस उसका 5 अध्याय उसका 5 पद से हम देखेंगे कि हमें प्रभु का वचन क्या सिखाती है। इसी प्रकार हे नवयुवको, तुम भी प्राचीनों को अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे को सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। यस मेरे प्रिय बहनों, परमेश्वर का वचन, हर पवित्र शास्त्र परमेश्वर का प्रेरणा से रची गई है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है अभिमानियों को विरोध करता है, जो अभिमान करता है उसके लिए परमेश्वर विरोध करता है। मनुष्य को चाहिए अपने आप में घमंड नहीं करना चाहिए, उसको अपने ऊपर अभिमान नहीं रखना चाहिए। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए मैं 5वें और अंतिम अध्याय होगा, आखिरी वचन से हम देखेंगे नीति वचन 6 अध्याय उसका 16 और 17 पद से। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरना 7 है जिससे उसको घिरना है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाली मन, बुराई करने वाली वेग से दौड़ने वाली पाँव, झूठ बोलने वाली साक्षी और भाइयों के बीच झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, इन चीज़ों से प्रभु घृणा करता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो 5 हमारा सवाल था उसका रहस्य यही था कि एक घमंड का 5 दंड होता है। वह 5 दंड क्या है? भजन सहित 119 का जो था हमारा, अभिमानी हो जो होता है वह श्रापित होता है। जो अपने आप को अभिमान करता है, अभिमानी बनता है, वह श्रापित होता है। प्रभु उसको हमेशा श्रापित रखा है। और दूसरा था यशायाह 13 अध्याय उसका 11 पद में जो था, उससे प्रभु क्रोधित होता है।
और याकूब 4 अध्याय उसका 6 पद में जो था, उससे प्रभु विरोध करता है, अभिमानियों के लिए विरोध करता है। और 4 में था 5 अध्याय उसका अभिमानियों को सामना करता है, क्योंकि जो हमसे विरोध करता है वो हमको कुछ नहीं करना है, हमारा बदला परमेश्वर लेता है, क्योंकि अभिमानियों को वह सामना करता है। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, जो अभिमान है उसको सामना करने वाला परमेश्वर है। हमको कुछ नहीं करना है, हमको परमेश्वर का महिमा देना है केवल। प्रेज द लॉर्ड। और 5वां और आखिरी जो था नीति वचन 6 का 16 और 17 पद में, वह अभिमानी जो होता है वह पाप करता है। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के द्वारा आप सबों को जीवन में प्रभु बहुत ऐसा आशीष देने पाए। आशा करता हूँ कि आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपनों को भी ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की।